हाँ, मैं एक्चुअली ना बस में ट्रैवल कर रहा था, तो फ़ोन ऑफ हो गया मेरा बात करते करते। आप भगत जी एक काम करो, क्योंकि ये बड़ी लंबी चर्चा है आपके साथ ना। आप कुछ कोई मानने वाले तो हो नहीं कि तुम कुछ मानो कुछ। तुमने अपनी दाल बीच में तड़का लगा देना है। देखो, मानने या नहीं मानने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि देखो सर ऐसा है, हाँ, अगर मान लो अपने दिमाग में अगर कोई बैठ जाए ना कि यार ये गलत है ये सही है, तो उसके देखो बाद पता क्या आदमी होता है। चाहते हुए भी रह ही नहीं सकता है सुनो कि जिसको सुनो सुनो भगवान की चाहत है, सुनो मतलब सुनो सुनो मेरी बात सुनो। हाँ। जैसे रामपाल जी से जुड़ने से पहले कई लोग देवी देवताओं में रमे होते हैं ना। मैं नहीं रमा ना, लेकिन मैं तो अरे बचपन से मुझे तो उधर ही लगा दिया। अरे आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ। जैसे बचपन से उन लोगों को देवी देवताओं में रमा दिया ना घर वालों ने, तो रामपाल जी के विरोध में आ जाते हैं कई लोग कि रामपाल तो गलत बोल रहा है। क्यों? क्योंकि पुराना रंग इतना चढ़ा हुआ है, समझे। हाँ। इसी प्रकार आपके ऊपर रामपाल जी का रंग चढ़ा हुआ है, और कोई दिक्कत नहीं है। कोई आप कोई गलत आदमी थोड़ी नहीं हो, बहुत प्यारे जीव हो मालिक के। लेकिन अगर आप बात को समझोगे ना, तब तुम्हें हर जगह रामपाल जी में एक ना एक दोष नजर आएगा। उनके ज्ञान में, रामपाल जी को दोष नहीं देंगे हम, उनके ज्ञान में दोष नजर आएगा। मैंने सिद्ध किया कि 4 बार में नामदान देते हैं, आप वो भी नहीं मान रहे हो कि नहीं चौथी तो बार वो में। कहते हैं ना, कई सारे सत्संगों में ये बताते हैं कि हम 4 बार बुलाते हैं, लेकिन दीक्षा 3 बार में देती है, और मोक्ष होगा सार नाम से। सुनो सुनो, मोक्ष होगा सार नाम से। अगर तुम्हें मैं वीडियो भेज दूं कि सार नाम से भी मोक्ष नहीं होगा जब तक सार शब्द ना मिल जाए, फिर क्या करोगे ये सार बताओ। शब्द कोई मंत्र नहीं है ना सर। अरे मंत्र है भाई, क्यों नहीं समझ रहे हो? इसका फॉर्म भराया जाता है, अभी जाके लो ना। तुम्हें मिला कुछ क्या? सार शब्द में फॉर्म नहीं भरा जाता है, वो सारना वाला ही फॉर्म होता है। अरे किसने बोला तुम्हें? वही तो बात है ना, कुछ मानना तो तुमने है नहीं है। तुम्हें कल सार शब्द वालों से मैं बात करवाऊंगा। कल प्रोग्राम है हमारा जयपुर में, ठीक है। यहाँ पे कई आएंगे सार शब्द वाले, उनसे मैं बात करवाऊंगा, और उनसे पूछ लेना कि क्या देते हैं क्या नहीं देते, वो खुद ही बता देंगे तुम्हें। लेकिन सार शब्द कोई अलग मंत्र थोड़ी है, वो अरे इसका सार मतलब शब्द सुनो, तुम्हें क्या मिला ये बताओ। सार नाम मिला है? मुझे तो मिल गया वैसे। हाँ सुनो, अब क्या होता है देखो, सार शब्द और सार नाम में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फर्क है। मुझे पता है क्या है वो, आप बताओ। हाँ, आ का डंडा है ना जो, हाँ आदि नाम है सत्य कबीरा। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ मैं। हाँ, तो फिर सत्य कबीर और सत्य कबीरा में क्या फर्क है? सत्य कबीर करके परमात्मा नहीं मिलेगा, और सत्य कबीरा कबीरा कर लोगे तो मिल जाएगा। बच्चों वाली बातें हैं ये, क्या बातें कर रहे हो? हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, सेम ही है, कोई अंतर थोड़ी है। अरे सेम ही है, लेकिन फॉर्म तो भरा जा रहा है ना। सीधे कह दो वो सेम है। रामपाल जी महाराज कह रहा है कि सार नाम मिल गया और सार शब्द नहीं मिला तो मुक्ति नहीं होगी। वीडियो भेज देता हूँ, कह देना कि सेम है। क्यों नहीं कह रहा सेम है? सार शब्द में तो भक्ति को डिपॉजिट किया जाता है, मतलब। अरे डिपॉजिट किया? बैंक अकाउंट खोल रखा है क्या? डिपॉजिट किया जाता है? क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो यार तुम लोग। गजब ही कर डाला, जैसे उसने बोल दिया वैसे तुम लोगों ने पढ़ लिया। ऐसे नहीं होता है, डिपॉजिट कर लिया। पीके वाला समझ लिया क्या सिस्टम? हाथ में हाथ डाल दिया। कौन सी पीके थी, कौन सी थी? हाथ में हाथ डाला उसने और वो सारा ट्रांसफर हो गया डाटा। हाँ पीके थी। हाँ पीके थी बताओ, पीके। बच्चों वाली बातें कर रहे हो तुम। डाटा ट्रांसफर हो जाता है, ऐसे कैसे हो जाता है? सब होता है, वेद भी तो आए हैं उसी तरह से हो जाता है। अरे वेद कैसे आए हैं भाई? कैसे आए हैं वेद? कैसे आए हैं बताओ जरा। वेद किसने लिखे थे? परमात्मा ने ब्रह्म को अपने शरीर में फिट कर दिए थे, तो उसके रामपाल जी महाराज ने फिट क्यों नहीं किया? रामपाल जी महाराज का ग्रंथ क्यों नहीं है कोई? ये बताओ। सारा कुछ फिट कर दिया, गरीबदास जी में फिट कर दिया, पूरा ग्रंथ लिख दिया। रामपाल में फिट क्यों नहीं हो पाया कुछ भी? ये बताओ जरा। अगर वो अपनी मर्जी से लिख देते तो उनको मानता कौन? कमाल हो गई, गरीबदास जी ने भी अपनी मर्जी से लिखा है, मान रहे हो ना तुम? लेकिन गरीबदास जी चमत्कार बताते हुए ना। अरे भाई फिर वही तो बात है। रामपाल जी महाराज भी तो बताते चमत्कार। रामपाल जी महाराज भी तो कह रहे हैं कि तुम्हें दवाई खाने की जरूरत नहीं है, कैंसर ठीक कर दूंगा। अपना दांत ठीक नहीं हो रहा, अर्जी लगाते फिर रहे हैं कि मुझे मेरा डॉक्टर चाहिए। वो उनका जो डॉक्टर है ना रामपाल जी का, उसका एक बहुत अच्छा दोस्त है, मैं तुम्हें नंबर दूंगा। भगवान ना कुछ लीला भी करते हैं। अरे लीला भैया, लीला मरवा के नहीं करते हैं। 6 लोगों को मरवा दिया, मरवा की लीला नहीं होती है, जिंदा करके लीला होती है। अगर ऐसा कांड आपके आश्रम में हो जाए ना, तो हजारों मरेंगे। मैं एक भी ना मरने दूंगा, आश्रम ही नहीं है। एक भी ना मरने दूंगा मैं। क्या बात कर रहे हो? मैं पहले ही सरेंडर कर दूंगा। मैं क्यों मरने दूंगा? ये तो डरपोकों का काम है कि आगे लड़कियां बैठा दी, औरतें बैठा दी, बच्चे बैठा दिए। ये डरपोकों का काम होता है। जो गुरु होता है ना, सुनो 9वीं पातशाही के साथ भी ऐसा ही हुआ था। या तो तेरी गर्दन काट देंगे या फिर हिंदू धर्म से मुसलमान हो जा। उसने बच्चे नहीं रख दिए थे आगे कि मैं नहीं, वो अकेला गया था। वो बाबा अकेला गया और गर्दन कटवा के शीशगंज चौराहा है दिल्ली में, समझे, गर्दन कटवा के आया अपनी।
ऐसे नहीं होता है। जी महाराज जी कहते हैं कि संगणिका को ले चले और शीशी भरी शराब हाँ। गरीबदास उस पुरी में वो जुल्हा भैया करा। अरे भाई वो लीला अलग चीज होती है, किसी को मरवाने की लीला थोड़ी नहीं है, लीला होती है बदनामी की लीला। लीला होती है अपने आप को बदनाम कराने की लीला, किसी को मरवाने की लीला थोड़ी है। कहाँ लिखा है, आंखें खोल कर पढ़ो पहले, कहाँ 18 बोध, कहाँ, यानी कि उसकी क्या महिमा है गुरु के सामने, कुछ भी नहीं है। कहते ना तू कहाँ का बादशाह है रे, कहाँ का है तू, वो कहाँ लिखा है, कहे नहीं लिखा है। दोबारा से गुरु ग्रंथ अपने ग्रंथ साहब को पढ़ लेना, और कहाँ लिखा होगा ना, स्पष्ट ये वाणी है मेरे। अरे भाई तुम्हें कहे लिखवा दिया है, वो गलत लिखवाया रामपाल जी महाराज ने। असली ग्रंथ पढ़ो, डाउनलोड कर लो, नहीं तो उसमें देखो कहीं लिखा है कि कहाँ लिखा है। कहाँ का मतलब होता है कि तेरी हैसियत क्या है सामने हमारे, तू कहाँ का राजा है भाई, कहाँ का, यानी कहाँ 18 बोध, यानी गुरु के सामने कहाँ तुम खड़े करोगे इनको, वेदों को कहीं नहीं खड़े हो सकते गुरु के सामने। तो देखो कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बेन विरोध। हाँ मधुरे मधुरे बैन विरोध, हाँ हाँ वो, अरे कहे नहीं है भैया, कहाँ है, ये बताया जा रहा है कि ये पोथियों, हाँ कहाँ, यानी कि ये ग्रंथों को कहाँ तुम उसके सामने लाके खड़ा करोगे, तुम मैच कराओगे, उसके सामने तोलोगे। अरे भाई उसी को ये बोला है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ। पोथियां क्या हैं, ये 6 शास्त्र 18 वो यही तो हैं, 18 सारा पोथियों का खेल, इसी को बोला गया है कि ये कहाँ उसका मुकाबला करेगा सतगुरु के बैन विरोध से। 4 दाग से सतगुरु न्यारे। सतगुरु कौन है, 4 दाग से न्यारे हैं, 4 दाग से सतगुरु न्यारे। बताओ रामपाल जी 4 दाग से न्यारे हैं क्या, बताओ जरा। 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर, कोई गाड्डे कोई अगन जरावे, खोज ना पाया शरीर। देख लेते हैं अभी। मदनपति साहब जी जब मरे थे या मरे अरे भाई मदनपति, सुनो सुनो, अभी तो यही तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हें अभी गुरु की डेफिनेशन ही नहीं पता है। तुम मदनपति को तुम गुरु क्यों मान रहे हो, गुरु परमात्मा होता है भाई, गुरु परमात्मा है। अरे तुम पता नहीं मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो। तुमने अभी कहा कि तुम्हारा गुरु, अरे भाई गुरु कोई भी गद्दी पे बैठ जाएगा तो गुरु बदल जाएगा क्या, तुम गद्दी पे बैठ जाओ तुम गुरु बन जाओगे क्या। गुरु परमात्मा होता है, गुरु परमपिता परमात्मा। गु कहिए अंधकार, रू कहिए प्रकाश, वो परमात्मा ही है जो सबको अंधकार से प्रकाश में लेके आता है। ठीक है, हमारे गुरु जी को भी वही ज्ञान दे रहा है, हमें भी वही ज्ञान दे रहा है, सारे जगत को वही ज्ञान दे रहा है। जो शिष्य हैं वो आपको गुरु के बोलते हैं, आपको गुरु जी के बोलते हैं। मेरे शिष्यों से पूछ के तो देखना वो किसको गुरु जी कहते हैं, पहले पूछ लेना उनको। हमारे यहाँ जब सत्संग खत्म होता है ना, और जब हमारी आरती होती है, हमारे यहाँ शब्द गुरु की आरती होती है, हम यही बोलते हैं कि कोई गलती से मुझे शरीर मत मान लेना, वरना कब्रिस्तान से आगे नहीं जा पाएगा। तो हम ये तो कह रहे हैं कि अगर जेल में है तो जेल में संत रामपाल जी का शरीर है। अरे तुम शरीर पूज रहे हो भाई, सुनो। शरीर नहीं है हमारे गुरु जी, उनके अंदर जो चीज है ना वो हमारे गुरु हैं। अच्छा क्या चीज है क्या चीज है उसके अंदर, उनके अंदर वही है, तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वास। अच्छा क्या बात है, क्या बात है। देख मेरे भाई समझ ले बात को, ये बार बार जन्म नहीं मिलेगा। इसके बाद ना पूंछ लग जाएगी पीछे। तुम अगर मान लो तुम ऐसे ही हो ना, तो मैं तो चमत्कार करो। चमत्कार हमारे देखो चमत्कार क्या होता है, चमत्कार कोई बताओ ना मुझे, आपके उस शब्द में घुसा दो एक काम। शब्द में घुसा दो। जब तक तुम शब्द गुरु को नहीं जानोगे तुम कभी घुसे ही नहीं सकते। पहले शब्द गुरु को जानना पड़ेगा, समझे, और सतगुरु का जो रूप जानना पड़ेगा। भगवान को सिर्फ वही प्राप्त कर सकता है कि जो विवेकी है या फिर जिसके अंदर तीव्र बुद्धि है। नहीं, बुद्धि अलग चीज है, विवेक अलग चीज है। बुद्धि तो अगर मान लो कोई मेंटल आदमी है जो अनपढ़ है, हाँ, थोड़ा पागल जैसा है, और उसकी बुद्धि काम ही नहीं करती है, उसका हाँ, विवेक ही नहीं है, तो हाँ, कैसे फिर भगवान को नहीं, वो तो परमात्मा का मैटर हो गया ना। तुम तो उसकी बुद्धि को दुनियावी मैटर से तोल रहे हो, माप रहे हो कि दुनिया के काम वो नहीं कर सकता। जो परमात्मा होता है वो किसी को भी मिल सकता है, किसी को भी, लेकिन उसने एक मर्यादा बना रखी है कि इंसान जन्म में मिलूंगा, मैं मिलूंगा तो, और वो भी मिलके, ये नहीं कि मैं मिल गया और काम खत्म हो गया। वो मिलके हमें हमारे स्वरूप का ज्ञान देता है कि बेटा तुम अपने स्वरूप को जान लो। सतनाम जो है ना, सतनाम वो हमारा स्वरूप है, वो मंत्र नहीं है ओम और सोहम। तो सारे लोग वगैरह दिखा करके लेके आए थे ना, उनको थोड़े अपने स्वरूप में घुसाया। यही तो तुम्हें पता नहीं ना कि सारे लोग है कहाँ पे हैं लोग। गणेश जी का लोग कहाँ बताया रामपाल जी ने, अपने अंड में पिंड में। हाँ तो फिर सारे लोग तुम्हारे अंदर ही तो घुसे हुए हैं। काया भेद किया निर्वारा,
ये सब रचना पिंड मंझारा, माया अगवती जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। कौन सा भेद बताया? काया भेद। अंडपिंड से पार सो देश हमारा है। अरे तो अंडपिंड से पार जाओगे तब पता लगेगा ना, पहले तो अंडपिंड में माया उलझा देगी तुम्हें। जहाँ तुम त्रिकुटी में जा रहे हो, रामपाल जी महाराज कहते हैं तुम्हें त्रिकुटी में मेरे रूप में परमात्मा मिलेगा, वो काल भगवान है, वहीं तो अटकाएगा तुम्हें ले जाके वो। क्योंकि अभी तुम बोले हम रामपाल जी के शरीर को नहीं मानते, जो शरीर के अंदर है उसको मानते। तो जो अंदर है पहले उसको समझ तो लो, उसका रूप रंग क्या है। रूप रंग से सतगुरु न्यारे, उसका कोई रूप रंग नहीं होता है, समझे? ये वाणी कहाँ की रूप रंग से सतगुरु? अरे तुम व्हाट्सएप तो दो, तुम्हारा व्हाट्सएप ही शो नहीं हुआ। अभी इतनी वाणियां देंगे तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? ऐसे थोड़ी नहीं बैठे हैं गुरु बन के, समझो बात को, समझो। अरे आपको गुरु बनाया किसने, मतलब ये बताओ। क्या बात है। आपने कहा कि गुरु फिर आप गुरु बन गए। देखो गुरु, तुम शरीर को मानोगे तो दिक्कत हो जाएगी। गुरु बनने का मतलब होता है ज्ञान हो जाना, समझे? कोई गुरु बना हुआ है इसका मतलब पहले वो नहीं था, ज्ञान हो गया तो गुरु हो गया। अब तुम शरीर को थोड़ी नहीं मानोगे। आपको किसने बनाया? आपको कोई मदनपति जी ने बनाया तो गुरु बनेगा। जिसको हमने बनाया है ना, अगर तुम्हें पता लग जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन चलो ये गुप्त बातें छोड़ो, इसको तुम मुद्दे पे आओ। 5505 वर्ष जो सुनो, कलयुग बीता था, वो भी छोड़ दो, वो उसको भी छोड़ दो, उसको भी छोड़ दो, वो भी बात की है। शब्द निवास आकाशवाणी, ये सतगुरु का रूप है, समझे? चांद सूर्य पवन नहीं पानी, ना वहाँ छांव ना धूप है। ये सतगुरु का रूप है। बताओ क्या रूप है? और ये रोज गाते हैं? रोज गाते हो ना। शब्द निवास आकाश वाणी, ये सतगुरु का रूप है। बताओ कौन से सतगुरु का रूप है ये? रोज गाते हो ना आरती में, बोलो कैसे क्या रूप, क्या पता लगा इस वाणी को सुन के? कौन सा रूप दिखा तुम्हें? शब्द फिर सुन लो एक बार। शब्द निवास आकाशवाणी, ये सतगुरु का रूप है। अब बताओ, दाढ़ी है, बाल है, आंख है, कान है, नाक है, क्या है इसमें? शब्द में निवास, यानी कि परमात्मा शब्द में निवास करते हैं। परमात्मा शब्द में निवास करते हैं। बहुत अच्छी बात है। फिर बंदा भाई सुनो, पहुंचने का मार्ग है ना, वो सारे शब्द। अरे भाई ये परमात्मा के स्वरूप की बात हो रही है, ये परमात्मा तक पहुंचने की बात नहीं हो रही। परमात्मा का रूप वर्णन किया जा रहा है, ये परमात्मा का वर्णन किया जा रहा है, परमात्मा तक पहुंचने की बात थोड़ी नहीं है। 1 मिनट सर, मेरा किसी का कॉल आ रहा। कोई बात नहीं, चलो बाद में वाणी से क्यों चिंता कर रहे हो? आप व्हाट्सएप भेजो पहले मुझे, क्योंकि इतना मेरे बोलने की ताकत नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा लोगों के साथ बोलूँ। मैंने पहले भी आपको कहा था, आप लोग तो फ्री हो, दूध मलाई खा के आराम से बैठ जाते हो, शाम को लगाओ फोन। मैं दूध मलाई भी नहीं खा पाता हूँ भैया। ऐसा नहीं है, मुझे पूरा दिन, कंडीशन खराब है, मुझे 24 घंटे बिजी रहता हूं मैं। अच्छी बात है, लेकिन मेरा ना काम है सत्संग करना। अगर यहाँ पे मेरा सुर खराब हो गया ना तो स्टेज पे मैं बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि गला खराब हो जाता है ज़्यादा बोल के। इसलिए आपकी सारी शंकाएं ना वाणियों से निबेड़ा करेंगे, ना हमारी ना तुम्हारी, वाणियाँ बोलेंगे। देखो ना कि मतलब वाणियों को भी समझने की अपने औकात अरे है, तो उनकी सुनो, समझो ना वाणी को। रामपाल जी महाराज ने इतना तो समझ ही सकते हैं ना, जब तक कि अपने गुरु जी की कृपा नहीं होती है तब तक हम सुनो, समझ ही सकते हैं ना। सुनो, गुरु जी की कृपा हुई तो थोड़ी बहुत वाणियाँ तो आ गई ना तुम्हें, कुछ तो आ गया जो अभी वो जो भी समझाया परमात्मा ने समझाया। बस आगे भी परमात्मा समझाएगा। तुम परमात्मा पे भरोसा तो करो। अगर परमात्मा ने वाणियाँ बोली हैं, लिखी हैं, तो तुम्हारे लिए हमारे लिए लिखी हैं। तुम कहो यार मैं नहीं समझता ये वाणियाँ क्या है, अरे तुम पढ़ना शुरू करोगे तुम्हें खुद समझ में आने लग जाएगा। ऐसे नहीं होता है सर, मतलब अगर हम राम को अगर बंदर मान ले तो इस तरह से थोड़ी समझ बंदर क्यों मानना है? राम बंदर थोड़ी नहीं है। तुम राम को क्यों बंदर मानोगे? नहीं वो बात ही नहीं है। सुनो, वो बात ही नहीं है। एक जगह आएगा साकार, एक जगह आएगा निराकार। अब इसको क्या मानेंगे हम? बंदर माने कि कछुआ माने? बताओ। साकार का मतलब साकार, यानी जिसका कोई आकार हो। निराकार का मतलब निराकार, जिसका कोई निराकार नहीं। इसमें तुम और हम क्या करेंगे बताओ? इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। साकार का मतलब साकार, निराकार का मतलब निराकार। इसमें हमारी बुद्धि फेल हो जाएगी, इसमें अपनी बुद्धि, हाँ ठीक है, वो ठीक है, क्योंकि वो सामने ही लिखा हुआ है जो है उसमें। भानु हंस को रोका, हाँ। बड़ी अनहद बजे अनोखा। हाँ,
इसमें भी कोई ये नहीं है। तो छोटे से यानी 16, हाँ। भानु यानी सूरज, हाँ। हंस यानी कि जो हंसात्मा होती है, रूपा यानी स्वरूप, हाँ। यानी कि सतलोक में हंसात्मा का प्रकाश 16 सूर्य जितना है। मेरे भाई सुन लो, समझ लो, ये तुम कहाँ पहुंच गए, करनैन दीदार में पहुंच गए। अभी वहाँ की बात मत करो, क्योंकि वो आगे के भेद हैं। उसमें जब तुम सुनो समझोगे ना वाणी को, तब तुम्हें पता लगेगा कि ये जितना भी बताया ना कबीर साहब ने। बहुत सारे सत्संग सुने हैं, लगभग सभी सुन लिए। अरे कोई बात नहीं, अभी सत्संग सुन लिए, अच्छी बात है। तुम्हारा नाम खंड हो गया फिर तो। वो कहते हैं कि नाम खंड हो जाता है नितिन दास के सत्संग सुनने पर। वो तो कहने वाले कहते होंगे, हमारे गुरुजी ने कभी भी ऐसा नहीं कहा है कि अरे भाई, तुम्हारे गुरुजी ने ही बोला है कि हमारे सत्संग के अलावा कहीं और जाओगे तो नाम खंड हो जाएगा। तुम्हारे गुरुजी की तो बात बता रहे हैं वो तो ना, ये कहते हैं सभी की सुनो, सभी की बहुत बातें अच्छी पढ़ो बात और है, सत्य चलो। और सत्य का खुद निर्णय करो। ये बात तुम्हारी बहुत अच्छी लगी मुझे कि सबकी सुनो। अगर ये सबके भाव हो जाए ना, तो सारी दुनिया में एक झंडा आ जाएगा। ये बहुत अच्छी बात लगी तुम्हारी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि मैं गरीबदास जी की वाणियाँ भेज रहा हूँ, और उसमें तुम खुद निर्णय कर लेना कि क्या लिखा है। कुछ ज़्यादा 3-5 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि दिमाग लगाओ क्या लिखा है क्या लिखा है। वो बिल्कुल सामने लिखा है, साकार निराकार, बात खत्म। परमात्मा साकार है या निराकार है? एक ही होगा ना दोनों में से, एक ही होगा ना। या तो राधा स्वामी की तरह कह दो कि निराकार है, या रामपाल जी महाराज की तरह कह दो साकार है। तीसरा तो कोई ऑप्शन नहीं। परमात्मा तो हाँ भाई, मान लिया ना आपने साकार है, राधा स्वामी वालों ने मान लिया निराकार है। हम कह रहे हैं ना साकार है ना निराकार है। अब ये हाँ, अब हम तुम्हें बताएंगे वो कैसा है। तुम अपना व्हाट्सएप नंबर भेजो मुझे। हमारी आत्मा साकार है या निराकार है, पहले तो अरे इसको तुम फिर सवाल पे सवाल नहीं दागने, पहले साकार निराकार का निबिड़ा करेंगे। आत्मा कैसी है वो बात की बात है, पहले परमात्मा कैसा है। देखो, अगर हमें आत्मा का पता लग जाएगा ना, आत्मा कैसी है, तो हमरे ही होनियार है, हमारा सृजनहार। अरे सब पता लगेगा मेरे भाई, तुम मैसेज तो कर, व्हाट्सएप तो कर दे। करवा दो, ठीक है। देखो प्रेम से। समझ में नहीं आती। अरे बाणियाँ समझाएंगे तुम्हें ना, हमारा काम ही यही है, बाणियाँ समझाने आए हैं। चिंता क्यों कर रहे हो? भेजो, कहाँ से आए हो? आ जाओ। कह रहे कहाँ से आए हो, पता लग जाएगा, कोई बात नहीं। जिसने भेजा है उसी की वजह से बात हो रही है तुम्हारे साथ। चमत्कार बताओ यार, मैं तो खुद गुरु जी से बात कर रहा हूँ। अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो? ऐसा चमत्कार करेंगे, काल के दूध भाग जाएगी तुम्हारे दिमाग से। अरे क्यों नहीं मानते? मानते हैं भाई, वैसा नहीं मानते जैसे। आप तो बस उस एक वाणी को लेके बैठ गए। नहीं। काल न चिन्हे कोई, मन में उमड़ी कल्पना, काल का आवे सोई। अरे तुम्हें काल भी बता देंगे ना, व्हाट्सएप तो करो। ये नंबर शो नहीं हो रहा। ये जितने भी झूठे गुरु का काल है। अरे ठीक है, अच्छी बात है। भेजो नंबर भेजो। ओके सतनाम।